दुनिया भर में हर दिन लगभग 40 अरब गत्ते के डिब्बे बनते हैं। यह धरती पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है। इतनी मांग पूरी करने के लिए टनों कागज को प्रोसेस करना पड़ता है। पर कागज को मजबूत चीज में कैसे बदला जाता है? हम दुनिया की सबसे बड़ी कागज मिल में जाकर देखते हैं कि कैसे नालीदार गत्ता बनता है। जॉर्जिया की यह कागज मिल दुनिया की सबसे बड़ी पेपर कंपनी इंटरनेशनल पेपर की सैकड़ों सुविधाओं में से एक है। हर दिन ताजा कटे पेड़ों से लदे लगभग 300 ट्रक इस कारखाने में आते हैं। पहला पड़ाव लकड़ी का पार्क है। कुछ लट्ठों को इन विशाल ढेरों में रखा जाता है ताकि कारखाना 24 घंटे चल सके। ये लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित खेतों और जंगलों से आते हैं। एक क्रेन पेड़ों को ढेर से उठाकर छाल हटाने वाली मशीन में डालती है। वास्तविक सफाई प्रक्रिया छाल उतारने की मशीन में शुरू होती है। लट्ठे दांतों और खुरदरी सतहों वाले सिलेंडर के अंदर घूमते हैं। घूमने और आपस में रगड़ से छाल अलग हो जाती है। निकली हुई छाल बेकार नहीं जाती। इसे कन्वेयर बेल्ट से एकत्र कर कारखाने के बायोमास बॉयलर में भेजा जाता है, जहां इसे जलाकर भाप और बिजली बनाई जाती है, जो बाकी प्रक्रिया को चलाती है। छाल हटाने के बाद लकड़ी पूरी तरह साफ हो जाती है और अगले चरण के लिए तैयार हो जाती है। चिप्स में कटाई। इस पूरे ढेर को संसाधित करने में कारखाने को सिर्फ 10 दिन लगते हैं। लकड़ी के लट्ठे एक बड़े धातु के रोटर वाली मशीन पर पहुंचते हैं, जिस पर स्टील के ब्लेड लगे होते हैं। जब ये ब्लेड तेज गति से घूमते हैं तो वे लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। चिप्स 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और कुछ मिलीमीटर मोटे होते हैं। फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जो इन्हें अगले चरण में ले जाता है। लुगदी बनाना। बेल्ट चिप्स को बड़े हॉपर में डालती है, जो डाइजेस्टर को भरते हैं। एक रिएक्टर जहां लकड़ी को पकाया जाता है। पाइन लंबे कठोर रेशों से बना होता है, जो लिग्निन नामक प्राकृतिक गोंद जैसी सामग्री से जुड़े होते हैं। कारखाने को रेशों की जरूरत है, गोंद की नहीं, इसलिए वे इसे घोलने के लिए भाप और रसायनों का उपयोग करते हैं। पौधा इन चिपचिपे अवशेषों को जलाता है, जिससे भाप और रसायन बनते हैं, जो प्रक्रिया में पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। इस तरह पेपर मिल अपनी 75% ऊर्जा खुद बनाती है और कम कोयला जलाती है, जिससे उत्सर्जन कम होता है। डाइजेस्टर में कई घंटों बाद चिप्स एक रेशेदार द्रव्यमान में बदल जाते हैं, जिसे भूरा गूदा कहते हैं। लेकिन गूदे को कागज में बदलने से पहले इस्तेमाल किया गया कार्डबोर्ड मिश्रण में जोड़ा जाता है। इस्तेमाल किए गए बक्सों और पैकेजिंग के बड़े बंडल संयंत्र में आते हैं और एक गोदाम में उतारे जाते हैं। यह कारखाना हर दिन 500 टन इस्तेमाल किए गए कार्डबोर्ड का पुनर्चक्रण करता है। इसे पानी से भरे एक विशाल टैंक में डाला जाता है, जिसके तल पर एक रोटर एक बड़े मिक्सर की तरह काम करता है। कुछ मिनटों में पुराना कार्टन रेशों में टूटकर दलिया जैसा घोल बन जाता है। इस प्रक्रिया में छलनी और अलगाव प्रणाली से स्टेपल, प्लास्टिक और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती हैं। परिणाम एक फाइबर पेस्ट है, जो कच्चे लकड़ी के गूदे से जुड़ जाता है। दोनों सामग्रियों का मिश्रण मजबूती और लागत को संतुलित करता है। कच्चा रेशा मजबूती देता है, जबकि रिसाइकल किया गया टिकाऊपन और वन संरक्षण करता है। इस स्तर पर पेस्ट में ज्यादा पानी होता है। चुनौती है इसे एक समान मजबूत शीट में बदलना। कर्मचारी इस विशाल मशीन को पेपर मशीन कहते हैं। यह गूदे को निचोड़कर पानी निकालती है। गूदा आगे बढ़ने पर पानी कपड़े से निकलता है, सतह पर रेशों की पतली परत छोड़ता है। यह कागज का भ्रूण है। फिर गीली शीट प्रेस से गुजरती है, जहां भारी रोलर पानी निचोड़ते और रेशों को दबाते हैं। इससे कागज मजबूत हो जाता है। फिर यह सुखाने वाले हिस्से से गुजरता है, जो भाप से गर्म सिलेंडरों की श्रृंखला है। यहाँ गर्मी बची हुई नमी को वाष्पित कर देती है। गुणवत्ता के लिए कागज को कैलेंडर किया जाता है। यह चिकने रोलरों से गुजरता है, जो इसे मुलायम, एक समान और सही मोटाई का बनाते हैं। नतीजा एक बड़ी कागज की पट्टी है, जो विशाल रीलों में लपेटी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी यह कागज ही रहता है। नालीदार गत्ता बनाने के लिए रोल को टी बॉक्स फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ लचीला कागज मजबूत बक्से में बदल जाता है। कागज के रोल को एक मशीन में डाला जाता है, जिसे नालीदार कहते हैं। ये कागज को 2 नालीदार रोलर्स के बीच दबाता है और उन्हें गर्म भाप से गुजारता है। इस तरह कागज की एक लहरदार शीट बनती है, जिसे फ्लूट कहते हैं। एक और रोलर एक तरफ गोंद लगाता है। गोंद मुख्यतः पानी और स्टार्च से बना होता है, जो ताजा खाद्य पदार्थों को दूषित नहीं करता। फिर मशीन पहले एक सपाट शीट चिपकाती है, फिर दूसरी। लहरें सपाट शीट और फ्लूट के बीच हवा का कक्ष बनाती हैं, जो कार्डबोर्ड को मजबूत बनाता है।
एक उच्च सटीकता वाला गोलाकार आरा कार्डबोर्ड के किनारों को काटता है। फिर कोरुगेटर इसे 9 तक खंडों में बांटता है, बनने वाले बॉक्स के आकार के अनुसार। इसका अंतिम काम लचीले एल्यूमिनियम क्लैंप से कार्डबोर्ड को परतों में अलग करना है। मुद्रण विभाग भेजने से पहले ऑपरेटर कड़ी गुणवत्ता जांच करते हैं ताकि हर टुकड़ा मानक पूरा करे। अगली मशीन मोटाई के आधार पर 25-80 डिब्बों को ढेर लगाती है। यह प्रति घंटे 8000 डिब्बे तक की प्रभावशाली गति से प्लेट फीड करती है। पहले डाई कटर ढक्कन और हैंडल बनाने के लिए डिब्बों को छेदता है। रबर स्पंज सटीक काटने के लिए ब्लेड को कुशन करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रेस पैनलों की मोटाई को समतल करने के लिए दबाता है। डाई कटर 8 किमी घंटा की गति से प्रति मिनट 90 बक्से तक प्रोसेस करता है। कतरन पेपर मिल में वापस भेजी जाती है और 6 बार तक रिसाइकल की जाती है। फिर फोल्डिंग मशीन कार्डबोर्ड को नालीदार लाइनों पर मोड़ती है। फिर बॉक्स बनाने वाले हिस्सों पर ठंडा गोंद लगाया जाता है। अगली मशीन चिपके हुए हिस्सों को मोड़ती है। फिर बक्से ढेर किए जाते हैं और सेपरेटर आर्म बैचों को ट्रे पर ले जाता है। कारखाने के स्याही विभाग में छपाई शुरू होती है। एक डिस्पेंसर विभिन्न रंग द्रव्य मिलाता है सटीक नुस्खे से एक रंग बनाने के लिए, जो 5000 से अधिक रंगों में से एक है। एक बाल्टी में लगभग 20 किलो प्रिंटिंग स्याही होती है, जो करीब 2000 डिब्बे छापने के लिए काफी है। छपाई के बाद डिब्बों को ढेर लगाकर गोदाम में भेज दिया जाता है। अब वे हजारों उत्पादों को ले जाने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और किसी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करें। साथ ही सीखते रहने के लिए नोटिफिकेशन चालू करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।